नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का दूसरा जो योग है। काल विभाजन जो हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था इसकी पहले वाली क्लास में वीरगाथा काल, उसका नामकरण, उसके कवि, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जिसके पास भी इसका पहला वीडियो नहीं है वो मेरे चैनल पर जाकर आदिकाल देख सकता है, और उसमें जो भी कमियां लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगी। अब हम देखते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल का सबसे पहले देखेंगे भक्ति काल का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 माना है। विक्रम संवत में इन्होंने इसका काल विभाजन किया था। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के विकास का जो दूसरा काल है उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आगे भारतीय राजनीतिक दृष्टि से यदि पूछा जाए, अगर प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल का विकास कब हुआ है, तो राजनीतिक दृष्टि से आपका है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से ही भक्ति काल का उदय माना जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। मेरे साथ सभी मित्रगण जो भी जुड़े हैं वो मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि यहाँ पर अध्यापन कार्य जो है वो डेली अर्थात प्रतिदिन क्लासेस के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो जिसको भी नोट्स बनाने हैं वह अपने स्वयं निर्मित हस्तलिखित नोट्स तैयार कर सकता है। तो आइए देखते हैं भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख कहाँ पर मिलता है। भक्ति काल भक्ति जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। यदि प्रश्न आता है कि भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं भक्ति शब्द का जो भक्ति शब्द है वह संस्कृत की भज धातु से बना है। इसमें कितिन ती प्रत्यय की जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने आराध्य के प्रति आस्था रखना या ईश्वरीय उपासक के प्रति अपने कार्यों का निर्वाह करना। इस प्रकार से भक्ति शब्द की हमने उत्पत्ति देखी है। यह भज धातु से बना है, इसमें कितिन प्रत्यय जुड़ा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने आराध्य के प्रति आस्था रखना। अब हम देखेंगे भक्ति साहित्य का स्वर्ण युग, अर्थात भक्ति साहित्य का स्वर्ण युग या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो हमारे जो काल विभाजन करने वाले जो कविगण हैं उनमें से गार्सा तासी जॉर्ज ग्रियर्सन एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है या स्वर्ण काल कहा है। तो यदि प्रश्न आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भक्ति काल को कितने धाराओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमको देखना है भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है। पहला है आपका निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। निर्गुण का मतलब होता है ऐसे कविगण या ऐसे कवि जिन्होंने ईश्वर की उपासना निर्गुण निराकार रूप में की है, वह निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत रखे गए हैं। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर की उपासना सगुण साकार रूप में की है, उन कवियों को सगुण काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया है। अब इनको भी हमें काव्यधाराओं में बांटना है। तो निर्गुण काव्यधारा को दो नामों से जाना जाता है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को राम कुमार वर्मा ने जो है संत काव्यधारा कहा है, और प्रेम मार्गी को
काव्य धारा कहा है। ये जो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। मेरी एक एक बात को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ से देखने में आपको टॉपिक छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसलिए एक एक बिंदु जो मैं समझा रही हूँ, आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में छापते जाइए। हिंदी में जो कहते हैं कि बिल्कुल सेट कर लीजिए, छापते जाइए। बिल्कुल वैसा ही आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से ही हमारे सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब इनके अंतर्गत हमें ज्ञान मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ना है कबीर को, गुरु नानक को, रैदास को। प्रेम मार्गी काव्य धारा, इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें जायसी को, कुतुबन को, मंझन को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी है क्या, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ऐसे कविगण जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा है, ऐसे कवियों को ज्ञान मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि कबीरदास, इन्होंने सगुण की उपासना नहीं की है। इन्होंने कहा है कि मेरा ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, अर्थात उसका कोई रूप आकार नहीं है, निर्गुण है, वह निराकार है। और प्रेम मार्गी के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं, प्रेम मार्गी में अधिकतर सूफी काव्य धाराओं में जो कविगण मिले हैं हमें, तो उन्होंने बताया है कि जो ईश्वरीय उपासना है वो प्रेम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात अपने किसी आराध्य को हम स्नेह पूर्वक किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के साथ में स्नेह करते हैं, तो उन्होंने माना है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। अर्थात प्रेम और स्नेह के माध्यम से ही इन्होंने ईश्वरीय उपासना का द्वार बताया है। इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें जायसी को, कुतुबन को और मंझन को। अब हम देखते हैं सगुण काव्य धारा क्या है। तो सगुण को भी दो भागों में बांटा जाता है। चूंकि मैंने पहले भी बताया कि सगुण किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे कविगण जिन्होंने कहते हैं कि भगवान को सगुण साकार रूप में माना है, भगवान की मूर्तियों को पूजा है, भगवान को गुरु महिमा से भी बड़ा माना है। भगवान को गुरु को तो महत्वता दी गई है यहाँ पर भी, और गुरु को महत्वता दी गई है यहाँ पर भी। चूंकि गुरु को हमेशा भगवान से बड़ा माना गया है, इसमें भी और इसमें भी, यही इसमें समानता है। और असमानता चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सगुण में किन किन काव्य को पढ़ना है, तो राम काव्य धारा को पढ़ना है और कृष्ण काव्य धारा को पढ़ना है। राम काव्य धारा के अंतर्गत हमारे सबसे पहले तुलसीदास को हम पढ़ेंगे। राम काव्य धारा में तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए राम काव्य धारा के अंतर्गत हम इन्हें कभी नहीं भूल सकते। इनका जो रामचरितमानस है, आज हृदय में कहते हैं कि हिंदुओं के जन जन के हृदय में बसने वाला काव्य जो है वो रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और कृष्ण काव्य धारा में हमको पढ़ना है जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, जैसे कि सूरदास, मीराबाई, रसखान। तो ये आपके भक्ति काल के जो काल विभाजन है, हमें किन किन को पढ़ना है, अब हम देखते हैं आगे। भक्ति काल का नामकरण किसने क्या कहा है, इनको देखेंगे। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहा है, और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे भक्ति युग कहा है। रामविलास शर्मा ने इसे पुनर्जागरण काल कहा है। तो इस प्रकार से भक्ति काल का जो नामकरण है वो भी हम लोगों ने देखा। अब हमको देखना है भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी
जिसके कारण आदिकाल को छोड़कर अर्थात वीर गाथाओं को छोड़कर व्यक्ति क्यों भक्ति की ओर लौटा, क्यों भक्ति की को उसने अपना माध्यम बनाया। अब हमको देखना है भक्ति काल का उदय। तो आइए हम समझते हैं भक्ति काल का उदय। चूंकि कुछ भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसने इसे क्या माना है। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो भक्ति काल के उदय के कारण क्या थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा भक्ति काल का उदय। सबसे पहले देखेंगे हम शुक्ल जी ने क्या कहा है इसे। शुक्ल जी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू जनता पर ये जो परिभाषाएं हैं या उदय के जो कारण है आप लोग नोट करते जाइएगा। ये हमेशा यहाँ से प्रश्न बनता है और हमेशा पेपरों में यहीं से पूछे जाते हैं। हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना, मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना के कारण भक्ति का उदय माना है। भक्ति का प्रभाव के कारण भक्ति काल का उदय मानते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना हुई और इसी के प्रभाव के कारण भक्ति काल का उदय हुआ है। इसके विपरीत जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी आज भी भक्ति काल का 16 आना काव्य वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ही होता। कहना चाहता हूं कि यह स्वाभाविक आस्था है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भक्ति काल जो है वो जनता के द्वारा स्वाभाविक आस्था है। अर्थात यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति काल वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात ये इस्लाम को भक्ति काल के उदय का कारण नहीं मानते हैं। अगला देखते हैं हम, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ये भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानते हैं, ईसाइयत की देन मानते हैं। और एक जगह इन्होंने कहा है कि भक्ति काल जो है वो बिजली की तरह अचानक ही फैलने वाला प्रकाश है। अर्थात इन्होंने दूसरी परिभाषा जो दी है वह कहा है कि बिजली की चमक के समान
समान फैलने वाला साहित्य माना जाता है। साहित्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है कि किसने क्या कहा है और क्या कारण बताए हैं भक्ति काल के। और अब इसके आगे आते हैं ताराचंद। तो ताराचंद ने माना है कि यह अरबों की देन है। ताराचंद ने क्या माना है? ताराचंद जी मानते हैं कि भक्ति काल अरबों की देन है। अरबों की देन है। आप सभी ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषाएं या भक्ति काल के उदय के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, अर्थात बिजली की कौंध किसने माना है, अरबों की देन किसने माना है, आदि। अब हम इसके बाद देखते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कवि। तो सबसे पहले हम कवियों को देखते हैं। इसको मैं साफ कर देती हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले देखूंगी कबीरदास। कबीरदास को इसलिए सबसे पहले देखेंगे क्योंकि संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए अपना हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए हम सबसे पहले कबीरदास को देखेंगे। इनके अंतर्गत हमें देखना है, कबीरदास के अंतर्गत इनका जन्म समय, इनकी रचनाएं और इनके द्वारा कहा गया उपदेश। सबसे पहले आते हैं ज्ञानाश्रय अर्थात संत काव्य धारा में कबीरदास। इनका जन्म होता है 1398 ईस्वी में और मृत्यु होती है इनकी 1518 ईस्वी में। इनका जन्म काशी में होता है, मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। इन सब के बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को इन सब के बारे में समझ लेना चाहिए। बोर्ड पर लिखने में बहुत टाइम लग रहा है और क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाना ज़्यादा बेहतरीन समझती हूँ। तो आइए हम समझते हैं भक्ति काल के बारे में। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी मगहर में। इनके बारे में कुछ ग्रंथियां हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनका पुत्र था और पुत्री थी कमाल और कमाली। इनकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि कहते हैं कि रामानंद जो थे, रामानंद की यह दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे, गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पर ये इनकी कोई जाति नहीं थी कबीरदास की। कहते हैं कि ये इनके माता पिता ने इन्हें जन्म लेते ही लहर तारा नामक ताल पर छोड़ दिया था, ताल के घाट पर छोड़ दिया था और वहां पर नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया था। इस प्रकार से इनकी जाति जुलाहा भी मानी जाती है, लेकिन प्रमुख ग्रंथियां हैं अलग अलग, अपने हिसाब से सब लोग मानते हैं। कुछ किताबों में तो मुझे जुलाहा नामक दंपत्ति मिली है। इस प्रकार से जो रामानंद थे वह इनको अपना शिष्य संप्रदाय में शामिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यह जब रामानंद स्नान करने ताल पर जाते हैं तो ये वहां पर सीढ़ियों पर लेट जाते हैं और रामानंद जैसे ही अपना पैर नीचे रखते हैं तो कबीर के ऊपर इनका पैर पड़ता है। किसका? रामानंद का। तो रामानंद के मुंह से निकल जाता है राम, अर्थात कबीरदास जी गुरु के द्वारा राम शब्द को ही अपना उपदेश शब्द मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपना संपूर्ण काव्य निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से कबीर जी के बारे में जाना है हमने। कबीर जी की रचनाओं को देखेंगे। कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो इनके शिष्य धर्मदास ने वीजक संग्रह नाम से
संग्रह किया था। बीजक के अंतर्गत साखी शबद रामायणी 3 भागों में इनकी रचनाओं को बांटा गया है। धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक संग्रह का बीजक का नामक संग्रह निकाला था और इसमें कबीरदास जी की रचनाओं को रखा था। अर्थात कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वह जो भी बोलते थे उनके शिष्य उनको लिखते थे और फिर संपादित करवाते थे। तो इस प्रकार से कबीरदास जी को हमने जाना है। कबीरदास जी का समय जो था तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन कवि माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके आगे दूसरे जो कवि आते हैं, अब हम उनको देखेंगे। अब देखना है हमको रैदास को। रैदास का जन्म भी 1388 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? काशी में। काशी में होता है इनका जन्म रैदास जी का 1388 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु भी होती है कबीर के साथ में 1518 ईस्वी में। अर्थात कबीर की मृत्यु और इनकी मृत्यु समान रूप से मानी जाती है। रैदास की रचनाएं जो हैं, रचनाएं रविदास की वाणी नाम से संपादित है। रविदास की वाणी नाम से संपादित है। क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा ही देखना है, क्योंकि विस्तार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। गुरु नानक जी। अब दूसरे देखेंगे हम गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब होता है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, इनकी अधिकतर रचनाएं पूछी जाती हैं। तो रचनाएं हम लिख लेंगे जो प्रमुख हैं। जपू जी, रहीरास, सोहिला और आशा दीवार। कहीं कहीं आस दीवार भी मिलता है और कहीं कहीं आशा दीवार। तो मैंने तो यही पढ़ा है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। अब हम देखते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल, इनकी रचना, दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो इनके शिष्यों ने अलग अलग नाम से प्रकाशित करवाई हैं। तो एक तो इनकी है अंगवधु नाम से, किसने लिखी है ये? रज्जब ने प्रकाशित की थी। और दूसरी इनकी है हरड़े वाणी नाम से। हरड़े वाणी यह किसने निकाली थी? संतदास और जगन्नाथ दास जी ने। तो इस प्रकार से आदि भक्ति काल की ज्ञानाश्रय काव्य धारा का जो है वो इतने कवियों को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब हम देखेंगे सूफी काव्य धारा के कवियों को। तो सूफी काव्य धारा के कवियों को जानने से पहले हमने बताया था आप लोगों को कि सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर उपासना का माध्यम बताया है। अर्थात इसके अंतर्गत प्रमुख जो कवि आते हैं उनको हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने किसको माना है। इस छोटी सी क्लास में आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि भक्ति काल एक इतना विस्तार है, उसमें इतना विस्तार है कि कोई भी 1-2 क्लासेस में इसको नहीं समझा सकता। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी को कम समय में
ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, अर्थात क्लासेस के माध्यम से ज़्यादा अध्ययन करवा सकूं। सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि, देखना है सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसने किसे माना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल जी ने किसको माना है। तो जो शुक्ल जी हैं इन्होंने कुतुबन को माना है पहला कवि, और इनकी जो रचना है वह है मृगावती। इसका समय भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1503 ईस्वी। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद जी ने किसे माना है। हजारी प्रसाद जी इन्होंने माना है सत्यवती कथा, किसकी है, ईश्वरदास की। ईश्वरदास को पहला कवि माना है और इनकी रचना है सत्यवती कथा, कब प्रकाशित हुई थी, 1501 ईस्वी में। इसको इन्होंने प्रथम रचना माना है। अब हम देखते हैं राम कुमार वर्मा ने किसको माना है। राम कुमार वर्मा इन्होंने माना है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद को पहला कवि, और इनकी रचना जो है चंदायन। इसका समय क्या है, 1379 ईस्वी। तो इस प्रकार से इन लोगों को आपको याद रखना है कि सूफी काव्य में किसने किसको प्रथम कवि माना है। ये आपके कवि हैं और ये है आपकी रचनाएं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सूफी काव्य के कुछ कवि और उनकी रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी काव्य के कवि यहाँ पे लिखते जाएंगे उनकी रचनाएं। मैं इसलिए आपको जल्दी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए क्योंकि मैटर है बहुत ही बड़ा और आप लोगों को क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा मैटर चाहिए होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ और आप लोगों की समझ में भी ना आए, तो समझाना भी अति आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे अशाइयत। अशाइयत की रचना कौन सी है, हंसावली। कब प्रकाशित हुई थी, 1370 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इनकी रचना कौन सी है, चंदायन। कब प्रकाशित हुई थी, 1379 ईस्वी में। अब हम देखते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास इनकी रचना है सत्यवती कथा। कब प्रकाशित हुई थी, 1501 ईस्वी में। अब हम देखेंगे कुतुबन। कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती। कब प्रकाशित हुई थी, 1503 ईस्वी में। इसके बाद हमें देखना है जायसी। ये सब रचनाएं मैं आपको बहुत ही डीपली बता रही हूँ
और ये सब हमेशा पेपरों में पूछी जाती हैं। पद्मावत, जायसी का पद्मावत कब प्रकाशित हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सूफी काव्यधारा में आपको 5 कवि मैंने प्रमुख जो बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा आज भक्ति काल का सफर यहीं तक है। इसके आगे हम भक्ति काल में पढ़ेंगे प्रेम मार्ग की काव्यधारा, चूंकि हम पढ़ चुके हैं, और अब हमको पढ़ना है सगुण भक्ति काव्यधारा। तो इसकी अगली क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा का विवेचन। तो आशा करती हूँ आज की आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि मैं और भी डीपली आपको और भी गहराई से आपको पढ़ा सकती हूँ तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं कहूँगी आप लोगों से कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक गृहिणी को, जो कि कहते हैं कि एक गृहिणी जिसका कार्यभार में ही सारा दिन निकल जाता है, उसको ये क्लासेस लेने में कितनी कठिनाई आती होगी। आप लोग शायद ना समझ पाएँ, पर ये क्लास, इतनी छोटी सी क्लास को बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत ही समय लग जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और मुझे YouTube पर सपोर्ट करने की आप लोगों से इच्छा करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगा है तो आप मेरे लिए कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या और कैसे पढ़ाया है। आज के लिए अब धन्यवाद, आज्ञा चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।